A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying Julius Caesar Act 3 Scene 1 Part 3, that is for class 9th and 10th ICSE. तो यहाँ पर हमने देखा है कि इससे पहले सीजर was murdered. सर्वेंट उसका आता है, they were talking, conspirators आपस में बात कर रहे थे. फिर सर्वेंट आता है मार्क एंटनी का और ब्रूटस से पूछता है कि अगर तुम मार्क एंटनी को हार्म नहीं करोगे और उसको सेटिस्फैक्टरी रीजन दोगे कि तुमने सीजर को क्यों मारा, तो मार्क एंटनी यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएगा एज अ फ्रेंड. तो उसी के लिए ही ब्रूटस उसको अश्योर करता है और उसके बाद एंटनी वहां पर आ जाता है. तो जैसे ही एंटनी वहां पर एंटर करता है, सीजर की बॉडी को वो देखता है और सीजर से बोलता है, ओ माइटी सीजर, डॉज दाउ सो लो, तुम बहुत ही ज्यादा, मतलब यू आर अ वेरी माइटी पर्सन, आप बहुत ही नीचे वहां पर लेटे हुए हो. जितने भी तुम्हारी कॉन्क्वेस्ट थी, तुम लड़ाई किए थे, जितने भी तुम्हारी ग्लोरीज थी, ट्राइम्स थे, विक्ट्रीज थी, स्पॉइल्स थी, सक्सेसेस थी, दिस हैज ऑल श्रंक टू दिस लिटिल मेजर. तुम इतने विशाल, इतने महान थे, तुम सब कुछ एक छोटे से एरिया में, जितने एरिया में तुम लेटे हुए हो उतने ही एरिया में सारी चीजें यहीं पर ही आकर के खत्म हो गई हैं. फेयर दी वेल, आई एम सेइंग यू फेयरवेल टू केशियस एंड ब्रूटस. ब्रूटस और केशियस से अब वो डायरेक्टली बात करता है एंटनी, और आप उसकी टोन से समझोगे कि वो बहुत 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 ज्यादा नाइसली बिहेव कर रहा है. क्यों? क्योंकि वो रिवेंज लेना चाहता है, लेकिन वो अपना मूव किसी को शो नहीं करना चाहता है अभी. आई नो नॉट जेंटलमैन, अब वो केशियस और ब्रूटस से कहता है, क्योंकि यही दोनों लीडर्स थे ऑफ द कॉन्स्पिरेसी. तो इनसे कहता है कि मुझे नहीं पता जेंटलमैन, व्हाट यू इंटेंड, व्हाट एल्स मस्ट बी लेट ब्लड, कि हु एल्स, कि वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि तुमने जो इसको मारा है वो तुम क्यों ऐसा किया, या व्हाट वाज योर प्लान, कि तुमने सीजर को क्यों मारा. और कौन है जिसको तुम लोग किल करोगे, असैसिनेट करोगे. हु एल्स इज रैंक, और कौन है ऐसा जो इतना करप्ट हो या इतना एरोगेंट हो. अगर वो मैं हूं, इफ आई माई सेल्फ, अगर तुम लोग को लगता है कि मैं ऐसा हूं, देर इज नो आर सो फिट एज सीजर्स डेथ आर. तो वो कह रहा है कि ही लव्स सीजर अ लॉट, एंटनी. तो वो कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो ये जो आर है, ये सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम है. जिस समय पर सीजर की मौत हुई है उसी समय पर दैट इज द बेस्ट टाइम कि तुम लोग मुझे मार दो. नॉर नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाफ दैट वर्थ एज दोज योर सॉर्ड्स, की और ना ही कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आधा भी वर्दी होगा, उतना आधा भी उस लायक होगा जितना वर्दी ये स्वॉर्ड है, तलवार है जो तुम लोगों ने पकड़ी हुई है. दैट इज रिच with the most noble blood of all this world. ये पूरे वर्ल्ड में जो सबसे अच्छी ब्लड को जो तुम लोग ने स्मीयर किया हुआ है, अपनी स्वॉर्ड उसे स्मीयर की है, यही स्वॉर्ड सबसे अच्छी है. आई डू beseech you, आई डू beg you, request you, if you bear me heart. अगर तुम लोग को लगता है तुम लोग के मन में मेरे लिए कोई भी कंप्लेन्स है, इल विल है, ग्रजेस है, नाउ विल्स योर पर्पल्ड हैंड्स डू रीक एंड स्मोक. और जस्ट बिकॉज कि अभी डू वॉट, तुम लोग के जो हैंड्स है दैट आर स्मीयर्ड, स्टेन्ड है, ठीक है, ब्लड से स्टेन्ड है, तो जो भी करना है वो इसी समय पर कर दो. विद योर हैंड्स, जो अभी स्मेल कर रहे हैं, जो स्टेन्ड है उसमें से स्मेल आ रही है ब्लड की, तो अपने जो भी प्लेजर्स है, तुम लोग चाहते हो मुझे मारना, अभी मुझे मार दो. लिव 1,000 years, अगर इफ आई एम सपोज टू लिव 1,000 years ऑल्सो, तो मैं कोई भी समय, कोई भी मोमेंट, यहाँ पर वो समय की बात कर रहा है, दैट आई शैल नॉट फाइंड माई सेल्फ सो एप्ट टू डाई, सो एप्ट टू डाई. तो कह रहा है इससे ज्यादा बेटर मोमेंट, मुझे इससे ज्यादा तैयार मैं कभी भी नहीं होऊंगा मरने के लिए. नो प्लेस विल प्लीज मी सो, और कोई ऐसी जगह भी नहीं है. द प्लेस वेयर सीजर्स डेड बॉडी इज लाइंग, वही जगह है दैट आई विल बी डेड, और कोई जगह ऐसी नहीं है. नो मीन ऑफ डेथ, नो अदर मैनर की ऑफ डेथ एज हेयर बाय सीजर, जैसे कि सीजर वॉज डेड बाय यू कट ऑफ, जैसे कि सीजर इज लाइंग हियर, मैनर, तरीका क्या था उसको मारने का, यू पीपल स्टैब्ड हिम, तो वैसे ही करके मुझे भी मार दो. द चॉइस एंड मास्टर स्पिरिट्स ऑफ दिस एज, और यू पीपल हु आर वेल चूजन
एंड दे आर द मास्टर फिगर्स ऑफ दिस एरा, लीडर्स ऑफ दिस एरा, जिसके हिसाब से चीजें चल रही हैं, जिसके हिसाब से सीजर हैज बीन डेड, तुम लोग मुझे भी ऐसे ही मार दो, और कोई जगह, कोई प्लेस, कोई मोमेंट इससे बेटर नहीं होगा। ओ एंटनी, ब्रूटस कहता है। अच्छा, वो एंटनी उनके दिमाग से खेल रहा है कि ठीक है, अगर इनके दिमाग में कुछ हो भी ना, वो कहेगा आओ मुझे मार दो आकर के, ठीक है मुझे नहीं जीना, मुझे मार दो। तो ब्रूटस उसी पर ही कहता है, ओ एंटनी बेग नॉट योर डेथ ऑफ अस, तुम मुझसे रिक्वेस्ट मत करो कि तुम्हारी डेथ, तुमको मार दे हम लोग। दो नाउ वी मस्ट अपियर ब्लडी एंड क्रूअल, भले ही तुम लोग अभी मुझे देख रहे होगे तो तुम लोग को मैं कैसा दिख रहा हूँ, ब्लडी और क्रूअल दिख रहा हूँ। लेट मी शो यू पिक्चर ऑफ इट। ओके, दिस, ये वाली पिक्चर आप देख सकते हो, ये बीच वाली, जिसमें यू कैन सी कि जितने भी हैं यहाँ पर, दे ऑल आर स्मीयर्ड, उनकी जो सॉर्ड्स हैं, दे आर स्मीयर्ड विद द ब्लड ऑफ सीजर। सीजर यहाँ पर लेटा हुआ है, और ये रहा मार्क एंटनी। तो वो यहीं पे यही बोल रहा है यहाँ पे, एक मिनट, वो यहाँ पर यही बोल रहा है दैट टू कॉन्स्पिरेटर्स फॉर योर पार्ट, ये रहा, ठीक है। तो वो कह रहा है, ब्रूटस कहता है, ओ एंटनी बेग नॉट ऑफ योर डेथ, भले ही तुमको अभी हम लोग बहुत ज्यादा ब्लडी, बहुत ज्यादा क्रूअल दिख रहे होंगे, हम लोग के हैंड्स देख करके, हम लोग ने जो काम किया है, प्रेजेंट एक्ट किए है, उसको देख करके, यू सी वी डू येट यू सी बट आर हैंड्स, पर तुम अभी सिर्फ हम लोग के हैंड्स देख रहे हो, हम लोग का ये ब्लीडिंग बिजनेस देख रहे हो, तुम हम लोग का मन नहीं देख रहे हो। हम लोग, आर हार्ट्स यू सी नॉट दे आर पिटीफुल, हम लोग का मन तुम लोग नहीं ब्रूटस कहता है कि हम, मेरा मन तुम नहीं देख रहे हो, हम लोग के हार्ट्स नहीं देख रहे हो, दे आर वेरी मच पिटीफुल, उसके अंदर, उस मन के अंदर बहुत ज्यादा दया भरी हुई है, किसके लिए, सीजर के लिए, एंड पिटी टू द जनरल रॉन्ग, एंड ऑल्सो पिटीफुल है, और वो दया सीजर के लिए भी है, वो दया जनरल रॉन्ग ऑफ रोम के लिए भी है, जो अन्याय रोम पर हुआ है उसके लिए भी हमारे ऊपर बहुत दया है। एज फायर ड्राइव्स आउट फायर, वो कह रहे हैं कि जैसे छोटी आग जो है वो बड़ी आग, जैसे बड़ी आग जो है वो छोटी आग को हटा देती है, खत्म कर देती है, ठीक है। फायर ड्राइव्स आउट फायर, मतलब कि ब्रूटस इज सेइंग कि सीजर के असैसिनेशन के बाद ब्रूटस ये कह रहा है कि देयर ग्रेटर पिटी फॉर रोम, जैसे रोमन्स के लिए जो उनकी दया भावना थी, हैज ड्रिवन आउट पिटी फॉर सीजर, जैसे कि बिग फायर जो है वो स्मॉल फायर को हटा देती है, ठीक है। जैसे अगर छोटी आग कहीं जल रही है और उसके बगल में अगर आप बड़ी आग जला दोगे, तो बड़ी आग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो इसीलिए, सो पिटी पिटी हैड डन दिस ऑन सीजर, तो इसीलिए ये जो पिटी थी वॉज ओवरकम, एंड जो जनरल के लिए, जो रोमन जनरल के लिए जो दया थी, वो उसने ओवरटेक कर लिया है सीजर के लिए जो दया थी, इसीलिए सीजर को हम लोगों ने मार दिया है। फॉर योर पार्ट, तुम्हारी बात की जाए तो, टू यू आर सॉर्ड्स हैव लेडन पॉइंट्स, और तुम्हारे लिए हम लोग की सॉर्ड्स के जो पॉइंट है वो बहुत सॉफ्ट है, मार्क एंटनी। आर आर्म्स नो स्ट्रेंथ ऑफ मेलिस, वो कह रहा है हमारे जो आर्म्स है उसमें कोई भी ऐसी ताकत नहीं, कोई भी ऐसी इल फीलिंग वाली ताकत नहीं है कि तुमको हम लोग मार दें। और हम लोग के जो हार्ट्स हैं, दे हैव ब्रदर्स टेम्पर, दे हैव ब्रदरली कैरेक्टर, ब्रदरली लव, डू रिसीव यू इन, और हम सारे कॉन्स्पिरेटर्स या हम सारा जो ग्रुप है वो तुमको रिसीव कर रहे हैं विथ ऑल काइंड लव, गुड थॉट्स एंड रेफरेंस, बहुत सारे अच्छे शब्दों के साथ, अच्छी रिस्पेक्ट के साथ हम तुम लोग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो केशियस कहता है, योर वॉइस शैल बी एज स्ट्रॉन्ग एज एनी मैन्स इन डिस्पोजिंग ऑफ न्यू डिग्निटीज, तो कह रहा है कि तुम्हारी वॉइस, तुम एज अ पर्सन, तुम उतने ही स्ट्रांगली, अगर हम वोटिंग राइट्स की भी बात करें, तो अगर हमें नई सरकार बनानी है, नया किंग चाहिए, नई गवर्नमेंट चाहिए, तो उसमें तुम्हारी वॉइस भी इक्वली मैटर करेगी एंटनी, जैसे किसी और पर्सन की करेगी इन रोम। तो ब्रूटस कहता है, ओनली बी पेशेंट, सिर्फ तब तक के लिए शांत रहो, टिल वी हैव अपीज्ड द मल्टीट्यूड, तब तक के लिए शांत रहो जब तक हम लोगों ने काम डाउन नहीं कर दिया है,
किसको? मल्टीट्यूड को, जो क्राउड है, जो रोमन जनरल है, जो अभी बहुत ज्यादा परेशान है, भगदड़ मची हुई है कि सीनेट हाउस में सीजर को मार दिया गया है, तो उसके लिए जरा थोड़ा सा शांत बैठो. बिसाइड्स देमसेल्फ विथ फियर. ओके, मतलब दे आर द पीपल हु आर बिसाइड्स, जो हमारे अलावा भी कोई है जो फियर में है, जो डर में है. एंड देन वी विल डिलीवर. वो कॉमन पीपल जो डर में बैठा हुआ है, दे आर वेटिंग फॉर अस टू गिव एन एक्सप्लेनेशन टू देम. और फिर उसके बाद हम लोग तुम्हें भी, आई विल ऑल्सो टेल यू द कॉज, टेल यू द रीजंस वाई आई, क्यों मैंने, जो सीजर से इतना प्यार करता था, व्हेन आई स्ट्रक हिम, हैव दस प्रोसीडेड, कि जो हु, मतलब आई हु लव्ड सीजर अ लॉट हैज स्टिल stabbed him. I will give you an explanation regarding this. मैं तुम्हें इसकी बात पूरी पूरी बताऊंगा. तो एंटनी कहता है, I doubt not of your wisdom. मैं तुम्हारी बुद्धिमानी, तुम्हारी समझदारी पर बिल्कुल भी शक नहीं करता हूँ. Let each man render me his bloody hand. तो चलो मैं हर इंसान से, जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट है, उन सबसे मैं हाथ मिलाता हूँ. सबसे पहले मार्कस ब्रूटस, ब्रूटस की बात करें, जो मेन ब्रूटस है वो यही है. दूसरा वाला जो है वो डेसियस ब्रूटस है. ठीक है, मार्कस ब्रूटस, आई विल शेक हैंड्स विद यू. नेक्स्ट काइस केसियस, डू आई टेक योर हैंड. सबसे वो एक एक करके हाथ मिलाता है. फिर वो कहता है डेसियस ब्रूटस, अब मैं तुमसे हाथ मिला रहा हूँ. मेटलस, योर्स. सिना, माई वेलियंट, माई ब्रेव कास्का, योर्स. एंड दो लास्ट, भले ही सबसे आखिर इन लव नहीं, हाँ भले ही सबसे लास्ट इन नंबर, बट स्टिल नॉट लास्ट इन लव, गुड ट्रिबोनियस, तुम सबसे मैं हाथ मिलाता हूँ. तो सारे कॉन्स्पिरेटर्स को इकट्ठे बोलता है. जेंटल ऑल, अलास व्हाट शैल आई से, अरे मैं बहुत दुखी हूं, मैं तुम लोग से क्या ही बोलूं. माई क्रेडिबिलिटी स्टैंड्स ऑन स्लिपरी ग्राउंड. अभी जो मेरे विश्वास है, जो तुम लोग मेरे ऊपर कर सकते हो, वो एक स्लिपरी ग्राउंड पर है. थाली का बैंगन जैसा मैं हूं अभी तुम लोग के लिए. तुम लोग ऐसा लग रहा होगा दैट वन ऑफ द, क्योंकि मैं दोनों ही तरीके से मैं बुरा बन जाऊंगा. यू मस्ट कंसिडर मी, या तो तुम मुझे एक कायर कंसिडर कर लो, या तो एक फ्लैटरर कंसिडर कर लो. कॉवर्ड, कायर, फ्लैटरर, जो चापलूसी करके बस अपनी जान बचाना चाहता है, यस मैन करके जान बचाना चाह रहा है. तो वो कह रहा है कि तुम मुझे दोनों में से किसी भी एक बुरे तरीके से ले सकते हो, या तो मुझे कायर समझ लो या मुझे फ्लैटरर समझ लो. दोनों ही केस में मेरी जो क्रेडिबिलिटी है, जो तुम लोग का विश्वास होगा मेरे लिए, कि वो स्लिपरी ग्राउंड पे है, क्योंकि थाली के बैंगन पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा. सीजर की बॉडी को, फिर वापस वो सीजर की बॉडी की तरफ चला जाता है. वो कहता है दैट आई डिड लव दी सीजर, ओ टिस ट्रू, कि हाँ ये चीज सच है कि मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता था. इफ देन द स्पिरिट लुक अपॉन अस, तब भी अगर तुम्हारी जो आत्मा है वो मेरी तरफ देखेगी, शैल इट नॉट ग्रीव दी डियरर देन द डेथ. तो कह रहा है कि सीजर की डेड बॉडी अगर मुझे देखेगी तो क्या वो इससे ज्यादा दुखी नहीं हो जाएगी जितना वो अभी है उसकी खुद की डेथ से, क्योंकि वो ये देख रही है कि मार्क एंटनी वो अग्रीमेंट या मेकिंग पीस, शेकिंग द ब्लडी फिंगर्स ऑफ योर दाई फोज, मतलब तुम्हारे जो एनिमीज हैं उनसे हैंड शेक कर रहा है. यू मोस्ट नोबल इन द प्रेजेंस ऑफ दाई कॉर्ड्स, दाई डेड बॉडीज, मतलब तुम्हारे जो मोस्ट नोबल, सबसे ज्यादा दुष्ट प्राणी है उसको वो नोबल कह रहा है. तो वो कह रहा है कि डियर सीजर, तुम्हारी जो आत्मा है, क्या वो अभी इससे ज्यादा दुखी नहीं हो जाएगी? दुखी तो वो थी क्योंकि उसको मार दिया गया है, तुमको मार दिया गया है, तुम्हारी आत्मा दुखी है, लेकिन क्या वो अब इससे ज्यादा दुखी नहीं हो जाएगी? क्योंकि वो ये देख रही है कि एंटनी जो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो इन लोगों के साथ मेकिंग पीस कर रहा है, वो इन लोगों के साथ समझौता कर रहा है, और वो इन सारे कॉन्स्पिरेटर से, मोस्ट नोबल कॉन्स्पिरेटर से हाथ मिला रहा है तुम्हारी ही डेड बॉडी के सामने. ओके, हैड आई as many eyes as thou hast wounds, जितनी तुम्हारे पास बॉडी पे तुम्हारे जख्म है, उतनी अगर मेरे पास आईज होती, it would weep as fast as they stream forth thy blood, तो वो उतनी जोर से रो रही होती जितनी जोर से तुम्हारा जो बॉडी से जो ब्लड बाहर निकल रहा है वो रो रहा है. इट वुड बिकम मी बेटर देन टू क्लोज इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप विद दाइन एनिमी. सो कह रहे हैं कि ये
मेरे लिए बेटर होता than to join the enemies in terms of friendship. Pardon me, Julius. तो कह रहा है प्लीज forgive me, Julius Caesar. Here was thou cornered. यहाँ पर तो अच्छा वो क्या कर रहा है, वो ऐसे करके इमेजिन कर रहा है क्योंकि एंटनी ने देखा नहीं है कि इसको इन लोग ने कैसे मारा था, उसको ट्रिबोनियस लेके चला गया था। तो वो कह रहा है हेयर वॉज दाउ बेट, तुमको यहाँ पर कॉर्नर किया गया होगा ब्रेव डियर, तुम्हें यहाँ पर तुम गिरे होगे, यहाँ पे तुम्हारे हंटर्स जो कॉन्स्पिरेटर्स है वो खड़े होंगे, साइंड इन दाई स्पॉइल, तुम्हारे दाग मतलब तुम्हारे ब्लड से उनके फेस पे उनके हाथों पे ब्लड होगा। क्रिम्सनड इन दाई लेथ, और क्रिम्सनड इन दाई लेथ इट इज अ रिवर दैट इज इन हेड्स whose water caused drinkers to forget their past। ठीक है, अंडरवर्ल्ड का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि हेड्स उसी प्लेस को बोला गया है। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारी ये जो ब्लड निकल रहा है उसको हम लोग ने एक रिवर, जो हेल में एक रिवर होती है, उसके लिए यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ दैट। ये तो दिस इज काइंड ऑफ अंडरवर्ल्ड, दिस इज काइंड ऑफ हेड्स जिसकी यहाँ पर बात की गई है। तो वो कह रहा है कि उसी के जैसे ही क्रिम्सन है, रेड है, जैसे कि तुम्हारा जो ब्लड है वो रेड है। ओके, ओ वर्ल्ड दाउ वॉज द फॉरेस्ट टू दिस हार्ट। तो कह रहे हैं कि ओ डियर वर्ल्ड, तुम इस डियर के लिए, ठीक है, इस हार्ट, इस डियर के लिए तुम एक फॉरेस्ट के जैसे थे। एंड दिस इंडीड ओ वर्ल्ड द हार्ट ऑफ दी, और ये सीजर तुम्हारा हार्ट था, तुम्हारा मतलब वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो था वो ये डियर ही था। हाउ लाइक अ डियर स्ट्रकन बाय मेनी प्रिंसेस दाउ डोस्ट दाउ हेयर लाई, और तुम जो डियर हो वो कैसे कई सारे प्रिंसेस द्वारा स्ट्रक किए गए हो, स्टैप किए गए हो, और यहाँ पर तुम पड़े हुए हो। केसियस कहता है मार्क एंटनी, तो वो एक तरफ से केशियस मतलब एंटनी जो है वो आया है इन लोग से समझौता करने, और वहीं पर ही वो दूसरे की बॉडी, सीजर की बॉडी को देख करके अच्छा अच्छा बोल रहा है कि ये एनिमीज एंड ऑल। तो एंटनी उसी पर ही उसको एक्सप्लेनेशन देता है, पार्डन मी, ओ प्लीज फॉरगिव मी कायस केसियस, जो एनिमीज ऑफ सीजर हैं शैल से दिस, कि वो ये बोलेंगे देन इन अ फ्रेंड इन कोल्ड मॉडेस्टी। वो कह रहा है कि अगर मैं ये चीज नहीं भी बोलूंगा तो जो भी एनिमीज है सीजर के, तुम लोग कॉन्स्पिरेटर्स जो हैं वो भी यही सेम चीज बोलेंगे, पर जब ये एक फ्रेंड द्वारा जा रही है तो ये सिर्फ एक अनइमोशनल प्रेज है, मैं अंदर से कुछ फील नहीं कर रहा हूं ऐसा। ही इज गिविंग एक्सप्लेनेशन, ही इज नॉट लाइंग। ठीक है, वो कह रहे हैं मैं अंदर से कोई ऐसा फील नहीं कर रहा हूं, थिंग्स आर अनइमोशनल बट स्टिल आई एम प्रेजिंग हिम, क्योंकि वो चीज तुम लोग भी करते एज एनिमीज। तो केशियस कहता है आई ब्लेम यू नॉट फॉर प्रेजिंग सीजर, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूं सीजर को प्रेस करने के लिए, सो बट स्टिल मुझे बता दो कि व्हाट अग्रीमेंट मीन यू टू हैव विद अस, कि पर हमको ये बता दो कि हम लोग के साथ तुम कैसा अग्रीमेंट चाहते हो, क्या हम तुम लोग को, क्या हम तुमको, केशियस कहता है एंटनी से कि क्या हम तुमको अपने फ्रेंड जैसे काउंट करें, या फिर हम लोग अपने काम पर ध्यान दें और तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी निर्भर ना हो। तो एंटनी कहता है therefore I took your hands but was indeed swayed from the point by looking down on Caesar। तो कह रहा है कि मैंने तुम लोगों से हाथ मिलाया है, मैं तुम लोग के ही साथ हूं, बस मैं थोड़ी देर के लिए सीजर की बॉडी देख करके टेम्प्ट हो गया था, डिस्ट्रैक्ट हो गया था। फ्रेंड्स आई एम विद यू ऑल, लव यू ऑल अपॉन दिस होप, सिर्फ इस होप में दैट तुम लोग मुझे रीजंस दोगे कि क्यों, कैसे, मतलब क्यों और कैसे वेयर एंड सीजर तुम लोग के लिए एक नुकसान जैसा था, एक डेंजरस था, एक खतरा जैसा था, तो तुम लोग मुझे इसका रीजन दोगे। दिस इज इम्पोर्टेंट। एंटनी मान जाता है कि मैं तुम लोग का फ्रेंड बनकर रहूंगा, बस तुम लोग मुझे एक सफिशिएंट रीजन दे दो कि सीजर तुम लोग के लिए डेंजरस क्यों था। तो ब्रूटस कहता है और एल्स वर दिस अ सैवेज स्पेक्टिकल, नहीं तो अगर हम तुम लोग को, ब्रूटस कहता है अगर हम तुमको एंटनी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हमने सीजर को क्यों मारा है,
तो ये सिर्फ बहुत ज्यादा एक वॉयलेंट सैवेज समथिंग दैट इज वेरी वॉयलेंट, बहुत खून खराबा वाली एक दृश्य हो जाएगा तुम्हारे लिए। हमारे जो रीजंस हैं वो इतने गुड हैं, इतने सही हैं कि अगर तुम एंटनी सीजर के सन भी होते तो भी तुम सेटिस्फाई हो जाते। बहुत बकवास है। ब्रूटस कह रहा है कि अब एंटनी, हमारे रीजंस इतने स्ट्रांग हैं सीजर को मारने के कि अगर तुम एंटनी सीजर के मतलब क्लोज हो, तुम अगर सीजर के बच्चे भी होते, बेबी भी होते, सन भी होते, तो भी तुम सेटिस्फाई हो जाते, तो भी तुम आवाज नहीं उठाते। तो एंटनी कहता है दैट्स ऑल आई सीक, मैं बस इतना ही चाहता हूँ और सिर्फ एक और चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं सीजर की बॉडी को, आई शुड प्रोड्यूस हिज बॉडी टू द मार्केट प्लेस और पल्पिट पे जाकर के एज अ फ्रेंड स्पीक इन द सर्विस ऑफ हिज फ्यूनरल, उसकी फ्यूनरल पे मैं जाकर के थोड़ी सी स्पीच दूं। दिस स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यू विल मतलब लिटरली आई एम टेलिंग यू, आप लोग को मजा आ जाएगी इसकी स्पीच पढ़ के। तो वो कह रहा है कि मुझे थोड़ा सा मतलब ये बस मुझे अलाउ कर दो कि इसकी बॉडी को मैं मार्केट प्लेस पे ले जाऊं और पब्लिक जहाँ पे प्लेटफॉर्म है वहां पर जाकर के मैं एज अ फ्रेंड इन द फ्यूनरल ऑफ सीजर उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करूं। ठीक है, ये कंडीशन सी जो एंटनी रखता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ब्रूटस कहता है ठीक है, यू शैल मार्क एंटनी। अब केशियस आता है। अच्छा, केशियस इज वेरी कनिंग, वो हर एक गलत चीज पर ब्रूटस को रोक रहा है, लेकिन ब्रूटस, अभी तुम लोग को ब्लंडर्स ऑफ ब्रूटस करवाएंगे जब हम इकट्ठे, जो मेन मेन पॉइंट्स होंगे इसके, उसमें देखना कि ब्रूटस ने इतनी गलतियां की है ना। ठीक है, तो ब्रूटस, अब वर्ड विद यू, केशियस कहते हैं कि ब्रूटस मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। तो वो थोड़ा सा कोने होकर के असाइड टू ब्रूटस जाता है, ब्रूटस के साथ अकेले में जाता है और केशियस कहता है यू नो नॉट व्हाट यू डू, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो। उसको, एंटनी को मत कंसेंट करो, हाँ मत बोलो सीजर के फ्यूनरल पे बोलने के लिए। यू नो हाउ मच द पीपल मे बी मूव्ड बाय दैट विच ही विल अटर, क्योंकि एंटनी एक बहुत गजब का ओरेटर, ही इज अ वेरी गुड ओरेटर, ही इज वेरी गुड एट ओरेशन, पब्लिक स्पीकिंग। केशियस कह रहा है कि उसको अलाउ मत करो, तुम्हें पता नहीं कि पीपल कितने ज्यादा या रोमन्स कितने ज्यादा इंस्टिगेट या इन्फ्लुएंस हो जाएंगे इससे। तो ब्रूटस कहता है असाइड टू केशियस, बाय योर कंसेंट, तुम्हारी हाँ से ही मैं पहले बोलूंगा पल्पिट पे और रीजन दे दूंगा कि क्यों हम लोग ने सीजर को मारा है, और उसके बाद जो एंटनी बोलेगा मैं डिक्लेयर करूंगा कि वो ही स्पीक्स बाय लीव एंड आर परमिशन। वो कह रहा है कि मैं पहले जाकर के बोलूंगा, उसके बाद एंटनी, मैं जनता को बता दूंगा कि आई एम अलाउइंग एंटनी टू स्पीक बाय माय ओन परमिशन एंड वी आर कंटेंडेड दैट सीजर शैल हैव ऑल ट्रू राइट्स। और हम चाहते हैं, हम बिलीव करते हैं कि हमारी इच्छा है कि सीजर को सारे फ्यूनरल राइट्स के साथ, जितनी भी सेरेमनीज होती है उसके साथ उसको मतलब विदा किया जाए, उसका फ्यूनरल किया जाए। इट शैल एडवांटेज, और इससे हम लोग को ज्यादा बेनिफिट होगा, मोर दैन डू अस रॉन्ग, कि जो हम लोग ने किया है इट विल नॉट हार्म अस, इससे हमें नुकसान नहीं होगा, हमें बल्कि उल्टा ज्यादा फायदा ही होगा। तो केशियस कहता है आई नो नॉट वॉट मे फॉल, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, पर ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि तुम मार्क एंटनी को अलाउ कर रहे हो पब्लिक स्पीकिंग के लिए। तो ब्रूटस कहता है मार्क एंटनी, ठीक है, तुम सीजर की बॉडी यहां से ले जाओ, यू शैल नॉट इन योर फ्यूनरल स्पीच ब्लेम अस, बस कुछ चीजें ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि ये वो कंडीशंस है जो ब्रूटस कहता है कि तुम कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान रखना, फॉर अलाउइंग यू टू स्पीक ऑन द फ्यूनरल ऑफ सीजर। ठीक है, पहली चीज कि तुम अपनी स्पीच में हमें ब्लेम नहीं करोगे, सिर्फ अच्छी बातें बोलोगे सीजर के लिए, और तुम ये भी बोलोगे कि तुम हमारी परमिशन से ये कह रहे हो, नहीं तो हम तुमको बिल्कुल भी बोलने नहीं देंगे वहां पर। ओके, एंड तुम उसी पल्पिट पे बोलोगे जिस पल्पिट पे हमने बोला था, आफ्टर माई स्पीच इज एंडेड, पहले मैं जाऊंगा बोलने उसके बाद तुम जाओगे। तो ये जो कंडीशन थी यू नीड टू रिमेम्बर देम। तो एंटनी कहता है ठीक है, बहुत है, सफिशिएंट है मेरे लिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए।
तो ब्रूटस कहता है प्रिपेयर, ठीक है, इस बॉडी को प्रिपेयर कर लो, जो भी जैसे नहीं रसम एंड ऑल होती है जिसमें दैट कॉफिन एंड ऑल बनाया जाता होगा, तो वैसे करके इसको प्रिपेयर कर लो और हम लोग के साथ हम लोग को फॉलो करो। एंटनी कहता है ठीक है, सब चले जाते हैं और उसके बाद एंटनी वहीं पर रुक जाता है। अब यहाँ पर एंटनी जो है डायरेक्टली किससे बात कर रहा है, सीजर्स बॉडी, सीजर की बॉडी से वो डायरेक्टली बोल रहा है, ओ पार्डन मी द ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ, प्लीज प्लीज प्लीज, सीजर्स बॉडी को वो कह रहा है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, यू हु इज अ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ, ब्लीडिंग डेड बॉडी, दैट आई एम मीक एंड जेंटल विद दीज बुचर्स, कि मैं बहुत ज्यादा, अब यहाँ पर कोई और नहीं है, ओके, दिस इज एंटनीज मोनोलॉग, हिज soliloquy, जो वो खुद से बात कर रहा है सीजर के बारे में, सीजर से बोल रहा है वो कह रहा है कि क्योंकि मुझे माफ कर दो एंटनी, सीजर की डेड बॉडी से, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शांत हूं, मैं बहुत ज्यादा फ्रेंडली बिहेव कर रहा हूं इन राक्षसों से, इन बुचर्स से जिसने तुमको मारा है। Thou art the ruins of the noblest man, तुम जो डेड बॉडी है, तुम दुनिया के सबसे नोबलेस्ट मैन का रिमेन्स हो, सीजर की डेड बॉडी, दैट एवर लिव्ड इन द टाइड्स ऑफ टाइम, जो आज तक इतिहास में जिया हो उसमें सबसे ज्यादा नोबल इंसान का जो रिमेन्स है वो तुम हो। वो टू द हैंड दैट शेड दिस कॉस्टली ब्लड, हाय लगे, कर्स लगे, श्राप लगे उन हैंड्स को जिसने ये कीमती ब्लड को बहाया है। ओवर दाई वुंड्स नाउ आई प्रोफेसी, और तुम्हारे इन्हीं जख्मों पर मैं एक भविष्यवाणी करता हूं, ये जख्म जो डम्ब माउथ के जैसे, जख्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, वुंड्स की, यहाँ पर डम्ब माउथ कौन है, वुंड्स है, लिख लेना अपने पास। डू ओपन दाई रूबी लिप्स, वो जो जख्म है वो अपने रूबी रेड लिप्स को ऐसे करके ओपन करके आवाज कर रहे हैं, अटर कर रहे हैं, माई टंग, मेरे, भले ही वो खुद स्पीचलेस है लेकिन वो मुझसे कह रहे हैं कि एज इफ दे बेग मी टू स्पीक, मुझे बोल रहे हैं कि एक कर्स शैल लाइट अपॉन द बॉडीज ऑफ सच मैन, कि वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं बोलूं कि इन लोगों पर, इन लोगों ने जिसने तुमको मारा है सीजर, उन सबके ऊपर एक कर्स विल फॉल, उनको श्राप लगेगा, डोमेस्टिक फ्यूरी एंड फियर्स एविल स्ट्राइव, तो क्या सिविल स्ट्राइव, वो कह रहा है कि घर घर में हर जगह पर एंगर होगा, लड़ाई झगड़ा होगा और एक सिविल वॉर होगा, एक वॉयलेंट, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वाला सिविल वॉर होगा। शैल बर्डन ऑल पार्ट्स, इटली के हर एक हिस्से में ये होगा। ब्लड और डिस्ट्रक्शन शैल बी सो इन यूज, ब्लड और डिस्ट्रक्शन इतना ज्यादा कॉमन हो जाएगा कि ड्रेडफुल ऑब्जेक्ट्स, खतरनाक, भयभीत करने वाले फियरफुल ऑब्जेक्ट्स इतने ज्यादा फेमिलियर हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा हर चीज इतनी ज्यादा हो जाएगी, मारपीट, ठीक है, कि मदर्स जो है दे शैल स्माइल व्हेन दे बिहोल्ड देयर इन्फेंट्स, कि जब वो ये देखेंगी, व्हेन दे विल वॉच कि उनके जो बेबीज हैं उनको भी वॉर में ऐसे करके क्वार्टर कर दिया जा रहा है, 4 पीसों में या टुकड़ों में बांट दिया जा रहा है, कट कर दिया जा रहा है, तो दे विल ऑल्सो स्माइल, क्योंकि वो चीजें मदर्स के लिए इतनी ज्यादा कॉमन हो चुकी होंगी कि वो ऑब्जेक्ट ही नहीं करेंगी। ऑल पिटी चोक्ड विद द कस्टम ऑफ फेल डीड्स, और वो कह रहा है कि ये जो शेयर वॉल्यूम ऑफ एविल डीड्स हैं वो लोगों के अंदर जो कंपैशन है उसको ही खत्म कर देंगी, जितनी भी पिटी जो जितनी भी दया भावना है वो सब खत्म हो जाएगी। ये जो फेल डीड्स या एविल डीड्स है उसके उसके वो जो चलन उस टाइम पर चलेगा, जो सिलसिला चलेगा, उससे जितनी भी दया भावना लोगों के अंदर वो सब खत्म हो जाएगी। एंड सीजर्स स्पिरिट, सीजर की जो आत्मा है जो इधर उधर भटक रही होगी, सो दैट दे कैन टेक रिवेंज, वो with 8 by his side, with the goddess, Greek goddess of destruction और folly, Greek goddess of destruction उसके पास होगी, सीजर की स्पिरिट के पास, वो ठीक कहां से आएंगी, हेल से वापस आएंगे। एंड शैल इन दीज कन्फाइंस, और वो यहां पर रुकेगी इन्हीं रीजन्स में, सीजर की स्पिरिट विद अ मोनार्चस वॉइस, और उस सीजर की स्पिरिट से कौन सी आवाज निकलेगी, एक वन किंग जो पूरी कंट्री को रूल कर रहा है उसकी आवाज निकलेगी। एंड द आवाज विल क्राई हवॉक, ठीक है, कि
बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन, और लेट स्लिप्स द डॉग ऑफ वॉर, और जो भी वॉर के डॉग्स होते हैं, ये ऐसे करके डॉग्स ऑफ वॉर, मतलब ऐसे ही इन जनरल यहाँ पर बोला गया है कि उनको क्या करेगी, दैट दिस फाउल डीड शैल स्मेल अबव अर्थ, कि जो डॉग ऑफ वॉर्स है उनको छोड़ देगी खुला, और ऐसे कि ये जो फाउल डीड है इट विल स्मेल अबव द अर्थ विद रॉटिंग मैन, कि ये जो डॉग्स है वो जस्ट बिकॉज कि उस समय उसका जो घोस्ट है वो डॉग ऑफ वॉर को बिल्कुल खुला छोड़ देगा, सो दैट कि जो मर्डर्स है, जितना भी लोग मारे जाएंगे वो इतना ज्यादा कॉमन हो जाएगा कि मेन की डेड बॉडीज के साथ, दैट इट विल स्टार्ट गिविंग फाउल स्मेल, और वो सारी डेड बॉडीज रो रही होंगी कि मुझे भी बरी कर दो, सो दैट वहां पर जो स्मेल है वो थोड़ी सी कम हो जाए। ठीक है, उस टाइम पर ऑक्टेवियस का सर्वेंट जो है वहां पर आता है। ऑक्टेवियस इज अ रिलेटिव ऑफ सीजर, ठीक है, सीजर का नेफ्यू, तो वो वही वहां पर उसका जो सर्वेंट है वो वहां पर आता है, यू सर्व। तो एंटनी उससे पूछता है कि क्या तुम ऑक्टेवियस को सर्व करते हो, क्या तुम उसके सर्वेंट हो, डू यू नॉट, नहीं क्या तुम नहीं हो। तो वो ऑक्टेवियस का सर्वेंट बोलता है कि हाँ मार्क एंटनी, मैं उसका सर्वेंट हूँ। एंटनी पूछता है सीजर ने तुम्हें लिखा था कि तुम रोम वापस आ जाओ, सीजर मतलब उसको लिखा था ऑक्टेवियस को। तो ऑक्टेवियस का सर्वेंट कहता है कि हाँ उसने लेटर लिखा था, और ऑक्टेवियस ने उसको रिसीव किया है, वो आ रहा है, और वो मुझसे कह रहा है कि मैं तुम्हें ये बात बता दूं। फिर ऑक्टेवियस का सर्वेंट उसकी बॉडी देखता है, सीजर की बॉडी, क्योंकि इन लोग को नहीं पता था कि सीजर मर गया है। तो वो कहता है ओ सीजर। तो एंटनी कहता है दाई हार्ट इज बिग, तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा मन बहुत बड़ा है, यहाँ से अभी के लिए दूर चले जाओ और वहां जाकर के रो। मैं तुम्हारे आंखों में पैशन देख रहा हूँ, दर्द देख रहा हूँ, दुख देख रहा हूँ, और जस्ट बिकॉज कि तुम्हारे आईज से वो मेरे आईज में कैच होगा, सीइंग दीज बीड्स ऑफ सोरो स्टैंड इन दाइन, तुम्हारी आईज में ये जो आंसू आ रहे हैं वो मुझे भी अफेक्ट कर रहे हैं, और आई विल ऑल्सो बिगिन, मेरी आईज भी इट विल ऑल्सो बिगिन टू वाटर, क्या तुम्हारा मास्टर आ रहा है। तो ऑक्टेवियस का सर्वेंट कहता है कि ही अभी के लिए वो यहाँ से 7 लीग्स दूर है, दैट इज 20 माइल्स दूर है रोम से। तो एंटनी कहता है कि ठीक है तुम ऐसा करो, तुम उसके पास वापस जाओ बहुत तेजी से, और उसको बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ है। हेयर इज अ मोर्निंग रूम, उसको बताओ कि यहाँ पर जो रूम है उसकी हालत बहुत बुरी है, वो रो रहा है, एक डेंजरस रूम है, और यहाँ पर कोई भी ऐसा रूम नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है, रोम में ऐसी कोई जगह नहीं है जो ऑक्टेवियस के लिए सेफ हो, मतलब उसको ये बता दो कि वहीं पर ही रहे। तो वो कहता है कि हेंस हरी है, इसीलिए जाओ और जाकर के बताओ, लेकिन अच्छा रुको थोड़ी देर यहाँ पर रुको, दाउ शैल्ट नॉट बैक टिल आई हैव बोर्न दिस कॉप्स, तब तक मत जाओ जब तक मैंने ये जो बियर करना उठाना, ये जो डेड बॉडी है इसको मैंने मार्केट प्लेस में ना ले जाऊं, तब तक मेरे साथ ही रहो। ठीक है, आई विल ट्राई, मैं अपनी स्पीच में, मैं अपने ओरेशन में, मैं पीपल हाउ द पीपल टेक, कि मैं अपने ओरेशन में लोगों को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करूंगा कि वो ये जो क्रूअल काम किया है, निर्दयता वाली हरकत की है इन ब्लडी मैन ने, उसको मैं अपनी स्पीच में बताने की कोशिश करूंगा, और उसी के अकॉर्डिंग जैसा पीपल रिएक्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू विच दाउ शैल्ट डिस्कोर्ट, और वही चीज तुम जाकर के डिस्क्राइब कर देना यंग ऑक्टेवियस को, कि उस समय हो सकता है कि पीपल जो है वो कन्विंस हो जाए ब्रूटस से कन्विंस हो जाएंगे, तो चीजें शांत हो जाएंगी। और अगर मैं बोल दूंगा मेरे से कन्विंस हो गए कि ये गलत हुआ है, तो बहुत ज्यादा भगदड़ मच जाएगी, लोग मारने को दौड़ेंगे कॉन्स्पिरेटर्स को। तो दोनों ही केसेस में जो भी चीज होगी तुम उसके लिए अभी रुक जाओ ऑक्टेवियस, जा करके उसको फिर बता देना, लेंड मी योर हैंड एंड प्लीज हेल्प मी, कि मैं इस बॉडी को तैयार करके बाहर मार्केट प्लेस में ले जाऊं। ओके, और वो लोग एग्जिट हो जाते हैं विद सीजर्स बॉडी। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, ये उसी का ही पार्ट है जो आप यहाँ पर देखोगे। ठीक है, तो दिस यू कैन स्टडी, टिल देन आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम, आप वहां से उसको पढ़ सकते हो। कीप प्रिपेयरिंग, बेस्ट विशेस, थैंक यू।